बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी डॉक्टर वज़ीर बलोच। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ मैं दोबारा आया हूँ आज आपके लिए। आज हम स्टडी करेंगे डोपामीन को, व्हाट इज़ डोपामीन एंड व्हाट्स फंक्शन ऑफ डोपामीन, डोपामीन किस तरह फंक्शन करता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टडी का जो हमारे उसका मकसद है वो है डोपामीन डोज कैलकुलेशन, नर्सेज के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए। ठीक है। जैसे आपको पता है कि डोपामीन क्या है, एडर्जिक एगोनिस्ट में आता है हमारे पास। जब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हो तो वहाँ पे हम डोपामीन को स्टडी करते हैं। डोपामीन क्या है? डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन में, और हमारे पास मेडिसिन फॉर्म में भी मौजूद है। हम इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट कंडीशंस के लिए। ठीक है, एज अ न्यूरोट्रांसमीटर हम यूज़ करते हैं। तो की फैक्ट्स क्या हैं? डोपामीन इज केमिकल मैसेंजर दैट इज नेचुरली रिलीज फ्रॉम नर्व सेल इन योर ब्रेन। इट्स एक्ट्स ऑन सेल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन टू प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट्स। डोपामीन के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आगे हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या मेन फीचर्स हैं डोपामीन के और डोपामीन को क्यों यूज़ किया जाता है। वन ऑफ इट्स फंक्शन इज टू क्रिएट गुड फीलिंग आफ्टर डू समथिंग इंजॉयबल। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है डोपामीन का, कि डोपामीन की वजह से गुड फीलिंग आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप कोई ओपॉइड यूज़ करते हो, या जिस तरह ओपॉइड एडिक्टिव जो लोग हैं वो, उनको क्या, वो गुड फीलिंग आ जाते हैं। अब गुड फीलिंग क्यों आ जाते हैं? क्योंकि डोपामीन लेवल ब्रेन में एक्सेस हो जाता है और इससे हैप्पीनेस क्रिएट हो जाता है। डोपामीन आल्सो वन ऑफ द वेज योर ब्रेन कंट्रोल योर मोमेंट्स। डोपामीन बहुत सारे मोमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ होता है ब्रेन में। लो लेवल ऑफ डोपामीन सर्टेन एरिया ऑफ द ब्रेन काज पार्किंसन डिजीज़। डोपामीन लेवल अगर कम हो जाए तो वो पार्किंसन काज करता है बॉडी में, ब्रेन में, जो कि डिजीज़ एक डिसऑर्डर है। अगर डोपामीन लेवल बढ़ जाए तो वो स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको हम कहते हैं शाइज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस लाइक सिम्टम अपेयर हो जाते हैं। डोपामीन इम्बैलेंस आल्सो हैपन इन मेंटल इलनेस सच एज डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया। ठीक है। तो बहुत सारे कंडीशंस हैं जहाँ पे डोपामीन की डिफिशिएंसी की वजह से या ओवर सिक्रेशन और डोपामीन की वजह से आ जाता है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और सिंपैथेटिक आउटफ्लो में रिलीज़ हो जाता है आपकी बॉडी से। रोल क्या है डोपामीन? डोपामीन एक्ट इन एरिया ऑफ द ब्रेन टू गिव यू फीलिंग ऑफ प्लेजर, जो न्यूरोट्रांसमीटर है एग्जैक्टली जिस तरह सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन है, तो ये भी जो है इसकी वजह से आपको प्लेजर फील हो जाता है। सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मोटिवेशन। अगर डोपामीन लेवल एक्सेस अमाउंट में हो ब्रेन में तो आप मोटिवेट हो जाते हो, आपको मोटिवेशनल लाइक सिम्टम आ जाते हैं। Dopamine also has a role to play controlling memory, mood, sleep, learning. Dopamine have a variety of role in sleep, in memory, in learning, etc. Concentration, movement and other body function. Movement disorders जो है कॉमन है, जैसे पार्किंसन लाइक सिम्टम्स, ये सारे मोटर जो फंक्शन है डोपामीन के, ये जो हैं अपेयर हो जाते हैं ड्यू टू एक्सेसिव और लो अमाउंट ऑफ डोपामीन। प्लस डोपामीन का जो इम्पोर्टेंट रोल है, जो डोज हम देते हैं, हम कार्डिक जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, याद रखो डोपामीन जो है एनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं उन पर एक्ट करता है। जैसे आपका बीटा 1 रिसेप्टर कार्डिक हार्ट पे मौजूद है, उस पर कार्डिक आउटपुट को ये इंक्रीज़ करता है। और जो है डीए रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, उन पे डोपामीन के मुख्तलिफ फंक्शन हैं। और किडनी में जैसे डोपामीन 1 और डोपामीन 2 रिसेप्टर्स होते हैं, उनके अलग फंक्शन है जो वाटर इम्बैलेंस या साल्ट इम्बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वो एक अलग फिजियोलॉजी है, यहाँ ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ पे इतना जो नहीं है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। याद रखो लो लेवल अगर डोपामीन लोअर डोज पे आप दे देते हो तो ठीक है, ये वेजोडाइलेशन काज करते हैं। और अगर आप डोपामीन लेवल बढ़ा देते हो तो ये जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करता है। सिंपैथेटिक आउटफ्लो की वजह से ये जो है कंस्ट्रिक्शन काज करता है। और हार्ट पे अगर डोज को आप बढ़ा देते हो 5 to 6 mcg, तो ये जो है कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करने लगता है। जिस तरह सिंपैथेटिक आउटफ्लो में अगर आपने पढ़ा होगा कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, तो इस केस पे भी यही होता है। ये थे इसके कार्डिक फंक्शन। इसको कार्डिक फेलियर में या आयनिक स्ट्रेंथ देने के लिए हार्ट में यूज़ कर एडमिटेड पेशेंट को देखते हैं।
डोपामिन का एक जो है अहम रोल है एडिक्शन में। जिस तरह मैंने कहा था कि आप ओपिएड यूज़ कर रहे हो तो आप एडिक्ट हो जाते हो। वह अब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे डोपामिन ओपिएड जो है वो डोपामिन लेवल बढ़ा देते हैं। तो जो है आप एडिक्ट हो जाते हो, लेकिन जब आप ओपिएड छोड़ देते हो ज़ाहिर है डोपामिन लेवल कम हो जाता है, तो आप फिर जो है इस तरह के एडिक्टिव हो जाते हो डोपामिन का। अगर आपके ब्रेन में डोपामिन लेवल एक्सेस, व्हाट हैपन इफ़ यू हैव टू मच और टू लिटिल डोपामिन, मीन अगर आपके ब्रेन में डोपामिन लेवल ज़्यादा है और आपके ब्रेन में डोपामिन लेवल कम है तो क्या होगा। हैविंग टू मच और टू लिटिल डोपामिन इन सम पार्ट ऑफ ब्रेन आर लिंक टू सम मेंटल इलनेस इंक्लूडिंग डिप्रेशन। कॉमन है, जैसे मैंने बताया डिप्रेशन में क्या हो रहा है, डोपामिन लेवल आपकी ब्रेन की स्पेसिफिक न्यूरॉन्स में कम हो रहा है। सिजोफ्रेनिया और साइकोसिस में डोपामिन लेवल क्या हो रहा है, एक्सेस अमाउंट में जा रहा है। ठीक है, हैविंग टू मच डोपामिन इज लिंक टू हैव एग्रेसिव एंड हैविंग ट्रबल कंट्रोलिंग योर इम्पल्स। वो जो इम्पल्स जनरेट हो रहे होते हैं। डोपामिन इम्बैलेंस आर आल्सो रिलेटेड टू ADHD, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो बच्चों में कॉमन है, उसमें ये जो डिसऑर्डर है वो डोपामिन इम्बैलेंस से हो जाता है। Having low level of dopamine can make you less motivated, excited about thing in Parkinson disease जैसी कॉमन है। ये एक मस्कुलर डिसऑर्डर है जो ओल्ड एज में अक्सर कॉमन है। इसमें क्या होता है, जर्की मोमेंट्स आ जाते हैं जिसमें ब्रेन की स्पेसिफिक एरिया जो है वहाँ पे आपका डोपामिन लेवल लो हो जाता है, जिसकी वजह से आप सफ़र करते हो, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हो। The symptom of dopamine imbalance depend on what is causing the problem. They include physical symptoms such as, अब डोपामिन लेवल कम हो तो क्या होगी, मसल क्रैम्प होगी, आपको स्पाज्म होगी, स्टिफनेस होगी, डाइजेशन प्रॉब्लम सच ए कॉन्स्टिपेशन और रिफ्लेक्सेस। ज़ाहिर है जीआईटी में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ट्रबल स्लीपिंग, ठीक है, इस तरह के आपको। अच्छा, दे कैन आल्सो इंक्लूड मेंटल साइकोलॉजिकल सिम्टम, बहुत कॉमन है, जैसे हमने डिस्कस किया डोपामिन का बहुत बड़ा रोल है डिप्रेशन में, साइकोसिस में, स्किज़ोफ्रेनिया में, शाइज़ोफ्रेनिया में, इस तरह के सिम्टम में। अगर डोपामिन लेवल कम है, फीलिंग टायर्ड एंड अनमोटिवेटेड और सैड एंड लेकिंग होप, हैविंग लो लिबिडो, सेक्स ड्रिवन कम हो जाती है आपकी। हेलुसिनेशन, जैसे साइकोलॉजिकल हेलुसिनेशन साइकोसिस की जो है वो टाइप है, जिसमें इस हेलुसिनेशन आवाज़ें सुनाई देना या इस तरह के सिम्टम पेर हो जाते हैं। सो दीज आर यूज़ ऑफ डोपामिन। फिज़ोलॉजिकल फंक्शन ऑफ डोपामिन बहुत ज़्यादा है, हार्ट में बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को स्टडी करोगे हाइपरटेंशन में, तो वहाँ पे डोपामिन के बहुत सारे रोल आपको मिलेंगे। तो हम जाते हैं डोज कैलकुलेशन पे, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इज डोज कैलकुलेशन, हाउ डोपामिन यूज, और किस तरह डोपामिन को यूज़ किया जाता है इन्फ्यूजन फॉर्म में या हॉस्पिटल पेशेंट में डोपामिन को किस तरह यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि लोअर डोज में जो है डोपामिन वेजोडाइलेशन काज करता है और हायर डोज में वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करता है। तो जो एडमिटेड पेशेंट होगा वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि वेदर यू नीड इट फॉर इन लोअर डोज, वेदर यू नीड इट इन हायर डोज फॉर कार्डिक आयनिक स्ट्रेंथ और फॉर किडनी फंक्शंस। ठीक है, ये एक और फिजियो है, इसमें मैं नहीं जाता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं जाता हूँ उसकी डायरेक्ट डोज कैलकुलेशन पे। याद रखो डोपामिन यूज़ होती है 2 to 5 mcg, जैसे मैंने अभी बताया, आपको लोअर डोज में चाहिए, आपको हायर डोज में चाहिए। तो अगर हम हम मोस्ट केसेस हम इन्फ्यूजन फॉर्म में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये यूज़ होता है इमरजेंसी क्राइसिस में और हाइपोटेंशन क्राइसिस में या आयनिक स्ट्रेंथ के लिए फॉर एडमिटेड पेशेंट। तो अगर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप यूज़ कर रहे हो 5 mcg से, आप स्टार्ट ले रहे हो एक पेशेंट के लिए आयनिक स्ट्रेंथ के लिए। अब 5 mcg आप यूज़ करोगे, आपको जो है पेशेंट आपके पास एक आ जाता है, डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपने 5 mcg देना है पर केजी के हिसाब से। अब आपको पता होना चाहिए कि 1000 mcg इक्वल है 1 mg के, ठीक है, 1000 mcg आर इक्वल टू 1 mg, और आपने 5 mcg लेना है। तो 5 को अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके पास एक पेशेंट है, उसका वेट ले तो वो है 20, तो 5 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जो कि पेशेंट का वेट है, तो 100 mcg बन जाते हैं। अब ये 100 mcg क्या है, ये 1 मिनट का डोज आपका निकला है, ठीक है।
जैसे मैंने कहा था ये एडमिटेड पेशेंट को जाएगा और इन्फ्यूजन में जाएगा, तो ये 1 मिनट का, इसको लेके मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 60 के साथ 1 आवर का डोज निकालता हूँ, तो मेरे पास 6000 mcg बन जाते हैं किसका, 1 आवर का. दिस इज डोज फॉर 1 आवर फॉर एडमिटेड पेशेंट. देन यू नीड इट फॉर हाउ मैनी हावर्स, आप डॉक्टर से पूछते हो, आप कंसल्टेंट से पूछते हो कि यू नीड इट फॉर हाउ मैनी आवर, पेशेंट कितने घंटे के लिए एडमिट रहेगा. एग्जांपल आपने, वो आपको सजेस्ट करता है 10 घंटे का, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 10 के साथ, तो ये आपके पास 60,000 mcg बना. हाउ मैनी, 60,000 mcg. अब देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू mg. अब जब mg में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ये बनेंगे ऑलमोस्ट 60 mg. ठीक है, 1000 mcg इज इक्वल टू 1 mg, तो ये आपके पास बनेंगे 60 mg. अब आपका डोज निकला 60 mg. अब आपको पता होना चाहिए कि डोपामिन का जो इंजेक्शन है, जो वायल है, उसमें 200 mg मौजूद है. तो आप अपना डोज लेके डिवाइड करते हो 200 के साथ इसको. अब आपको पता होना चाहिए कि 200 mg कितने ml में मौजूद हैं, जो आपका इंजेक्शन है, जो वायल है, उसमें कितने डाइल्यूशन कितना है, कितने में डाइल्यूट है, वो डाइल्यूट होता है 5 ml में. इसको लेके आप मल्टीप्लाई करते हो 5 के साथ, तो 1.5 ml आपका डोज निकला फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे के लिए. और कितना वेट था पेशेंट का, 20 kg वेट था. अब 10 घंटे का डोज आपने निकाला, ठीक है. अब आप जो है 1.5 ml आप डोज निकालोगे वायल से, ठीक है, 1.5, ठीक है, 1.5 जो ये डोज़ है आपने वायल से लिया. अब ये 1.5 ml को आपका डोज निकला जो 5 ml था. अब इसको लेके आप डाइल्यूशन बनाते हो, क्योंकि ये, और उसके बाद आप ड्रॉप फैक्टर निकालते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जाता है डाइल्यूशन में, इन्फ्यूजन फॉर्म में और एडमिटेड पेशेंट के लिए. तो अगर आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो 50 में आप 50 को डिवाइड करते हो 10 के साथ, 50 डिवाइड 10, तो 5 ml पर आवर जाएगा आपका, ठीक है, 5 ml पर आवर जाएगा इस पेशेंट को. अगर 5 ml, तो 1 ml में कितने ड्रॉप आपके पास मौजूद होते हैं, 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 20, हम कहते हैं कि 1 ml में 20 ड्रॉप्स मौजूद हैं. तो 100 जो है आपके पास 100 ड्रॉप जाएंगे 1 आवर में. 1 घंटे में कितने जाएंगे, 100 ड्रॉप जाएंगे. 100 को अगर आप डिवाइड करो 60 के साथ, तो 1.6 ड्रॉप जाएंगे पर आवर इन्फ्यूजन में. दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट डोज ऑफ डोपामीन फॉर एडमिटेड पेशेंट. याद रखो, हमने 20 kg पेशेंट का वेट था, हमने 10 घंटे का डोज निकाला. हमने 10 घंटे का डोज अपना वायल से किस तरह निकाला, फिर हमने उसका डाइल्यूशन बनाया, फिर हमने इसके ml पर आवर कितने ml जाएंगे, फिर हमने ये निकाला कि पर आवर कितने ml जाएंगे, और आप अपना पर मिनट में कितने जो है ड्रॉप जाएंगे. ये सारा हमने कैलकुलेट किया फॉर योर स्टडी. थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स, काइंडली शेयर इट एंड कंट्रीब्यूट इन माय स्टडीज़, ताकि हम मज़ीद जो है मज़ीद भी ड्रग्स को डिस्कस कर सकें. थैंक यू, इट्स मी, एंड वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर.